नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की ओर जिन्होंने शक्ति, साहस और राजसी जीवन को त्याग कर आत्मज्ञान और शांति का मार्ग अपनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान बाहुबली की। भारतीय दर्शन और विशेष रूप से जैन धर्म में जब आत्मविजय, तपस्या और त्याग की बात होती है तब सबसे पहले स्मरण होता है भगवान बाहुबली का। वे केवल एक शक्तिशाली राजकुमार नहीं थे, बल्कि वैराग्य, साधना और केवल ज्ञान के अद्वितीय प्रतीक बनकर संसार के लिए आत्मिक उत्थान का आदर्श बने। जहां संसार बाहरी विजय में महानता खोजता है, वहीं बाहुबली ने यह सिद्ध किया कि सच्चा विजेता वही है जो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह को जीत ले। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण से भरा हुआ था। उन्होंने साम्राज्य, अहंकार और सांसारिक सुखों का त्याग कर आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाया। बाहुबली के सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए जीवन की ओर ले जाती है, जिससे हम भी प्रेरणा लेकर अपने भीतर की अशांति, द्वेष और अहंकार पर विजय पा सके। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा विजेता वह नहीं जो बाहरी संसार में जीतता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह को परास्त करता है। आइए जाने उस तपस्वी और महान आत्मा की कहानी जिसने साधना, त्याग और आत्मविजय के माध्यम से हमें जीवन का सर्वोच्च संदेश दिया। बाहुबली ने अपने बड़े भाई को युद्ध में पराजित कर उसका घमंड चूर चूर कर दिया, परंतु उस विजय के बाद भी उन्होंने वह सारा राज्य अपने उस पराजित भाई को लौटा दिया। उनके जीवन का यह लक्ष्य नहीं था। भाई के वृथा गर्व को नष्ट कर वे स्वयं विजय की खुशी में झूमते नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तपश्चर्या करने का निर्णय किया। वे वहां से चले गए। तपस्या से जिस तेज की प्राप्ति हुई, उससे उन्होंने अनेक लोगों को ज्ञान दिया। कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में जो भव्य मूर्ति दिखाई देती है, जिसे गोमटेश्वर कहा जाता है, वह उन्हीं की है, बाहुबली की है। बाहुबली कर्नाटक राज्य के हासन जिले में एक स्थान है, श्रवणबेलगोला। जैन पंथ के उपासकों का यह तीर्थ क्षेत्र है। वहीं एक पहाड़ी पर पत्थर की बनी एक विशाल भव्य प्रतिमा है। उसके चरणों में खड़े होकर ऊपर देखने पर लगता है यह भव्य मूर्ति मानो आकाश से स्पर्धा कर रही हो। इस विशाल प्रतिमा के लिए आकाश की पार्श्वभूमि ही योग्य लगती है। आकाश के समान अथाह, भव्य, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसा व्यक्तित्व था वह। इस पूरे वातावरण का पावित्र्य भी उसी के अनुरूप है। गोमटेश्वर की यह प्रतिमा केवल एक ही पत्थर की बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 57 फुट है। मिस्र को छोड़ दिया जाए तो इतनी विशाल प्रतिमा दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। सन 981 में गंगा नरेश राजमल के मंत्री चावुंड राय ने इसका निर्माण करवाया। बाहुबली गोमटेश्वर का ही दूसरा नाम है। जैन कथाओं में बाहुबली का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। भारतीय संस्कृति की शक्ति का रहस्य ही उनके साथ जुड़ी कथा में समाया हुआ है। अपने भाई से उन्होंने सब कुछ जीत लिया था। वे चाहते तो एक सम्राट बन जाते, परंतु निस्वार्थ भाव से सब कुछ अपने भाई को लौटाकर वे इस मार्ग से हट गए। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, गर्व, सभी विकारों पर विजय पाने वाले बाहुबली एक आदर्श व्यक्ति थे। इस महापुरुष की ही यह कथा है। ऋषभनाथ जैन उपासक 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। वे महान आत्माएं थी। इस पृथ्वी पर किसी विशेष प्रायोजन से ही वे अवतरित हुई थी। जब दुनिया में अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है, महापुरुष जन्म लेकर जनता को सन्मार्ग दिखाते हैं। इन 24 तीर्थंकरों में ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।
वे बाहुबली के पिता थे। तीर्थंकर बनने के पूर्व ऋषभनाथ एक राजा थे। उनकी राजधानी थी अयोध्या। ऋषभनाथ की 2 रानियां थी, यशस्वती देवी और सुनंदा देवी। उनके राज्य में सर्वत्र शांति, समृद्धि और संतोष था। कुछ समय बाद बड़ी रानी यशस्वती ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे भरत। बाद में एक कन्या को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया सुंदरी। छोटी रानी सुनंदा देवी के केवल एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया बाहुबली। एक कन्या भी हुई, उसे ब्राह्मी कहा जाने लगा। 100 से अधिक स्वस्थ पुत्र होने से राजा और उनकी रानियों के आनंद का कोई छोर ही नहीं रहा। 3-4 वर्ष इसी प्रकार बीते। अब राजपुत्रों की शिक्षा दीक्षा का समय आ गया था। प्रश्न 1 या 2 का नहीं था, 100 से अधिक राजपुत्रों की शिक्षा का था। इन सब की शिक्षा दीक्षा कोई सरल कार्य नहीं था। राजा ने स्वयं वह दायित्व उठाया। उन्होंने भरत को नाट्य और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी, बाहुबली को चिकित्सा शास्त्र, युद्ध शास्त्र, हाथी, घोड़े और अन्य प्राणियों के नियंत्रण की शिक्षा दी। अन्य शिक्षण शाखाओं का भी ज्ञान कराया। प्रत्येक बालक की रुचि और झुकाव देखकर वे उसे शिक्षित करने लगे। बाल्यकाल से ही भारत में एक भावी सम्राट के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। बाहुबली कुश्ती में प्रवीण थे। उनके नाम के समान ही वे भुजाओं में सशक्त थे। मल्लयुद्ध, द्वंद्व, युद्ध कला में उनकी भारी रुचि थी। बाहुबली हमेशा विजयी रहते। हाथियों के बच्चों के साथ खेलने में वे स्वयं को भूल जाते। वे बहुत शूरवीर थे। उन्हें किसी बात का डर नहीं लगता था। अपने बच्चों को इस भांति बढ़ते देखकर माताएं और पिता प्रसन्न रहते। एक बार देवराज इंद्र ने ऋषभनाथ के दरबार में अपनी एक अप्सरा के नृत्य का कार्यक्रम रखा। अप्सरा का नाम था नीलांजना। उसका नृत्य अप्रतिम रहा, परंतु नृत्य करते करते ही उस अप्सरा के प्राण पखेरु उड़ गए। वह नृत्य करते करते ही गिरने जा रही थी कि देवेंद्र ने अपनी शक्ति से उसे संभाल लिया। राजा के आनंद में विघ्न नहीं हो, यही उनका लक्ष्य था। उस दरबार में उपस्थित लोगों में से किसी के भी ध्यान में यह बात नहीं आई, परंतु राजा वस्तु स्थिति को पहचान गए थे। उसी समय इस जीवन के प्रति उनका मोह जाता रहा। मानवीय जीवन क्या यही है? राजा विचार करने लगे। इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं, सभी को एक न एक दिन जाना है। जीवन पानी के एक बुलबुले सा क्षणिक है। बाह्य दृष्टि से जैसा इंद्रधनुष्य सुंदर दिखता है, सभी कुछ वैसा ही है। मनुष्य का जीवन इंद्रधनुष्य सा है, क्षणिक। एक क्षण चमकता है और दूसरे ही क्षण वह कहीं भी नहीं दिखाई देता। कोई चीज स्थायी नहीं। ऋषभनाथ विचार करने लगे। ऐसा जीवन बहुत भोग लिया। अपना राज्य, अपनी रानियां, पुत्र सभी का त्याग कर परमात्मा की साधना के लिए, तपस्या के लिए जाने का निश्चय उन्होंने किया। एक छोटी सी घटना ने राजा ऋषभनाथ में इतना भारी परिवर्तन कर दिया। राजपुत्रों का शासन। राजा राज्य का त्याग कर चला जाए तो उसका स्थान उन जिम्मेदारियों के साथ दूसरों को उठाना ही पड़ता है। ऋषभनाथ ने अपने बड़े बेटे भरत को अयोध्या का नरेश बनाया। बाहुबली को पौदनपुरा की सत्ता सौंपी गई। ऋषभनाथ ने अन्य पुत्रों को भी छोटे छोटे राज्य बांट दिए। उन्होंने साथ ही उपदेश दिया, न्यायपूर्वक और योग्य ढंग से शासन करो, अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत प्रेम करो। सभी को उन्होंने आशीर्वाद दिए और तपस्या करने के लिए चले गए। ऋषभनाथ के पुत्रों ने अपनी जिम्मेवारियों को संभालकर राज्य करना प्रारंभ किया। अपने पिता की सीख का पालन करते हुए वे चलते रहे। सुख समृद्धि उनके राज्य में छाई रही। प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी, उत्साह में थी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन भरत अपने दरबार में राज्य सिंहासन पर बैठे कार्य देख रहे थे। उसी समय उनके पास
सुखद समाचार पहुंचा कि उनके पिता ऋषभनाथ को कैवल्य ज्ञान यानी सभी प्राणी मात्र को समझने और देखने का अपूर्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उसी समय एक और समाचार मिला कि राज्य के शास्त्रागार में एक नया अस्त्र भी आ चुका है। भरत चकित हुए और प्रसन्न भी। यह अस्त्र एक चक्र था, असाधारण था। इस चक्र रत्न की यह विशेषता थी कि कितने भी प्रतापी शत्रु क्यों न हो, इसके आगे वह पराजित होता था। इस चक्र की प्राप्ति एक शुभ शकुन था। भरत अब सम्राट बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था। इस चक्र के साथ राज्य के शस्त्रागार में अन्य अनेक अनोखे शक्तिशाली शस्त्रास्त्र भी पहुंचे। छत्र रत्न के रूप में एक ऐसा छत्र भी था जो सारी सेना की भीषण तूफान से, वर्षा से रक्षा करता। तेज धूप सेना को परेशान नहीं कर पाती थी। चर्म रत्न एक ऐसी नौका थी जिसके सहारे विजयी सेना नदी नाले समुद्र तक पार कर सकती थी। दंड रत्न के रूप में घने वनों पहाड़ों से जाने के लिए मार्ग बनाने वाला साधन प्राप्त हुआ। एक काकिणी रत्न भी प्राप्त हुआ। घने अंधकार को भेद कर प्रकाश देने वाला यह अमूल्य रत्न था। इन सब के अलावा राजा को 14 सर्वोत्तम वस्तुएं प्राप्त हुई। सर्वोत्तम अश्व, सर्वोत्तम गज भी इनमें थे। प्रत्येक वस्तु अपने आप में उत्कृष्ट। 9 कोष भी मिले। अब तो राजा का ऐश्वर्य महान था। इन सभी रत्नों की प्राप्ति के साथ राजा को उसी समय पुत्र रत्न प्राप्ति का भी शुभ समाचार मिला। राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। सुख समृद्धि के शिखर पर पहुंचे भरत ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने का निश्चय किया। पिता सर्वज्ञ हो चुके थे। ऋषभनाथ के दर्शनार्थ श्रद्धालु जनों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऋषभनाथ के सभी पुत्र और कन्याएं भी वहां पहुंची और श्रद्धा से उन्होंने अभ्यर्थना की, पूजा की। उन्होंने उन्हें सद्गुणों पर चलने का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनने के बाद सभी प्रसन्नता से लौट गए। वापस लौट आने पर भरत ने अपने पुत्र के नामकरण के उपलक्ष्य में एक समारोह किया। फिर उन्होंने अत्यंत तेजस्वी, असाधारण उस चक्र रत्न की श्रद्धापूर्वक पूजा की। भरत की विजय आकांक्षा। समारोह समाप्त हुआ। भरत ने अपना सार्वभौमत्व मान्य कराने के लिए सेना के साथ प्रस्थान किया। वे स्वयं शक्तिशाली योद्धा थे ही, और अब तो अनेकोनेक शस्त्रास्त्र प्राप्त होने से उनकी शक्ति बढ़ चुकी थी। विरोध करने का सामर्थ्य किसमें था? विजय तो बाएं हाथ का खेल बन गई थी। सारी तैयारियां हुई। पदाती, घुड़सवार, रथ, गज सेना सभी साथ में थे। विजय यात्रा के प्रस्थान के पूर्व भरत ने भगवान की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किए। युद्ध के नगाड़े अब गूंजने लगे। अपने रथ पर आरूढ़ होकर भरत निकल पड़े। उनकी सेना विशाल सागर सी थी। सारी पृथ्वी मानो उससे व्याप्त थी। सभी सैनिकों के चेहरे वीरश्री और उत्साह से चमक रहे थे। चक्र रत्न के पीछे पीछे सेना चली जा रही थी। पहले पूर्व की ओर सेना गई। भरत की यह यात्रा सही अर्थ में विजय यात्रा ही थी। मगध नरेश, विजयार्ध कुमार, कृतमल नरेश युद्ध में पराजित हुए। भरत का सार्वभौम अधिकार उन्होंने मान्य किया। पराजय कहीं थी ही नहीं। जिसने भी सिर उठाने की कोशिश की उसे झुकना ही पड़ा। भरत की सेवा में अनमोल भेंट लेकर वे पराजित राजा पहुंचते। भरत की सेना विजय पर विजय प्राप्त करती बढ़ती जा रही थी। भरत इस विजय के पश्चात सम्राट बने। चक्र रत्न से उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। अब उनकी इस विजय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। विजयी सेना उल्लास के साथ अयोध्या लौट रही थी। भरत के मन में विचार आया, मुझसे शक्तिशाली कोई सम्राट इसके पूर्व नहीं हुआ। मेरी बराबरी कर सके ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं। मेरा विरोध करने की शक्ति किसी में नहीं। इस पृथ्वी का मैं अविजित सम्राट हूं। इस विचार से और विचार भी मन में उभरने लगे। मेरा नाम इस संसार में अमर होना चाहिए। मुझे अपना नाम ऋषभ पर्वत की चट्टानों पर खुदवा लेना चाहिए।
इससे भावी पीढ़ियों को यह स्मरण रहेगा कि मुझसा कोई सम्राट इस दुनिया में नहीं हुआ। चलते चलते वे ऋषभ पर्वत पहुंचे और उन्होंने वहां अपना नाम खुदवाना चाहा, परंतु भरत यह देखकर चकित रह गए कि उस भव्य विशाल पर्वत में कहीं भी कोई भी स्थान रिक्त नहीं था। उनके पूर्व सहस्त्रों नरेश इस संसार में हो चुके थे। उन सभी ने अपना इतिहास पर्वत की चट्टानों पर अंकित कर रखा था। प्रत्येक नरेश यही सोचता कि उनके समान अतुल बल कोई नहीं हुआ। सारी पर्वतमाला इन्हीं नरेशों की यशोगाथा से भरी हुई थी। भरत स्वयं को ही अतुलनीय चक्रवर्ती सम्राट समझ रहे थे, पर इस पर्वतमाला ने उनके सामने दूसरा ही चित्र प्रस्तुत किया। असंख्य नर रत्नों के कार्य खुदे पड़े थे। उन सभी के वृथा अभिमान का एकमात्र साक्षी था यह ऋषभ पर्वत। यह सब देखकर भरत को स्वयं पर बहुत लज्जा आई, परंतु अपना इतिहास अमर रहे, यह आकांक्षा उन्हें परेशान किए जा रही थी। अतः उन्होंने दंड रत्न की सहायता से कुछ पूर्व पुरुषों का इतिहास मिटाकर काकिणी रत्न की सहायता से अपना पराक्रम अंकित कर दिया। फिर वे अपने पिता ऋषभनाथ से मिलने गए। उन्होंने उनकी पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किए और फिर धूमधाम से अपनी राजधानी पहुंचे। यह कैसे हुआ? भारत की जनता अपने राजा की विजय पर प्रसन्न थी। राजा के स्वागत के लिए प्रजा सिद्ध हो गई। संगीत के मंगल वाद्यों के स्वर वातावरण में प्रसन्नता घोलने लगे। भरत अपनी सेना के साथ राजधानी में प्रवेश करने वाले ही थे कि चक्र रत्न, जो कि उनके आगे आगे चलता रहता था, अचानक उसकी गति अवरुद्ध हो गई। वह रुक गया। चक्र रत्न रुक गया? यह कैसे हुआ? हर कोई स्तंभित रह गया। बड़े बड़े महाराजा इस चक्र को देखते ही कांपते थे। असंख्य नरेशों ने उसके आगे सिर नवाया था, पर अब अचानक यह रुक गया। हर कोई हैरान रह गया। भारत के मन में अनेक दुश्चिंताएं घर करने लगी। इस घटना का अर्थ यही था कि अभी भी ऐसा प्रतिस्पर्धी है जिस पर विजय नहीं पाई जा सकती है। मैं सारी दुनिया को जीत चुका हूं, फिर ऐसा कौन सा शत्रु रह गया है? भारत के मन में विचार उठने लगे। अब तक अविजित रहा सम्राट स्तब्ध रह गया। अपने साम्राज्य से बाहर जितने शत्रु थे, भारत उन्हें जीत चुके थे, पर जब नगर के बाहर चक्र रुक गया तो इसका अर्थ शत्रु नगर में ही है। भारत ने अपने दरबार के पुरोहित को बुलाया और पूछा, यह चक्र रत्न नगर द्वार पर क्यों रुका? मैं तो सभी शत्रुओं को जीत चुका हूं। मेरे अपने राज्य में मेरा कौन प्रतिस्पर्धी है? पुरोहित ने कुछ क्षण विचार किया, फिर कहा, हे महान नरेश, इस शक्तिशाली चक्र के आगे शत्रुओं का टिक पाना संभव नहीं। राज्य के बाहर कोई शत्रु नहीं रहा है। यदि अब कोई होगा ही तो आपके भाइयों में से ही कोई होगा। वे सोचते हैं कि जैसे भरत को पिता ने राज्य दिया, हमें भी उनकी कृपा से राज्य की प्राप्ति हुई है। हम उसके सम्मुख क्यों झुकें? और इन सभी में बाहुबली का आत्मविश्वास जबरदस्त है। वह सोचता है कि भले ही आप सम्राट बन गए हों, परंतु कोई चिंता करने का कारण नहीं है, उसे अभिमान है। भरत ने जैसे ही यह सुना, वह अपना क्रोध छिपा नहीं सका। वह चीखा, उन सभी से जाकर कहो कि मेरे सामने सिर झुकाएं, अन्यथा मुझसे लोहा लेने रणक्षेत्र में उतरना होगा। भरत ने तुरंत राज्याज्ञा लिखवाई और अपने भाइयों के पास दूतों द्वारा उसे भिजवाया। आज्ञा में कहा गया था, इसे पढ़ते ही तेरे सन्मुख तुरंत उपस्थित हों। अवज्ञा करने पर युद्ध के लिए तैयार रहो। भरत के सभी भाइयों को पत्र पहुंचे। उन सभी 99 भाइयों ने सोचा, भरत हमारे अग्रज हैं, पिता तुल्य हैं, उनके सामने जाकर प्रणाम करने में क्या आपत्ति हो सकती है? पर हम उन्हें सम्राट नहीं मानेंगे, उनके अधीन नहीं रहेंगे। पर यह भी विचार उनके मन में उठा, राज्य के लिए अपने ही सबसे बड़े भाई से लड़ें। वे सभी जीवन के प्रति निराश हो गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पिता के पास जाकर वे सभी तपस्या करने लगे। भरत को जब खबर लगी तो वे चकित रह गए, पर मन ही मन उनकी महानता एवं आत्मसम्मान की उन्होंने प्रशंसा की।
परंतु एक विचार अब भी चिंता उत्पन्न कर रहा था। इन सभी भाइयों ने तपस्या का मार्ग चुना, पर बाहुबली, वह शक्तिशाली है, उसका आत्मसम्मान जबरदस्त है, क्या वह भी समर्पण करेगा? संभवतः वह युद्ध करना ही अधिक उचित मानेगा। भरत का अनुमान गलत नहीं था। पौदनपुरा गया दूत बाहुबली से मिला। बाहुबली का प्रभाव भरत से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। प्रसन्नता के साथ चकित दूत दरबार में पहुंचा। उसने भरत का पत्र बाहुबली को सौंपा। अपने भाई भरत की कीर्ति बाहुबली के कानों तक पहुंच चुकी थी। वह प्रसन्न था कि उसका भाई सर्वमान्य हो रहा है, परंतु जब उसने पत्र पढ़ा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने दूत से कहा, भले ही भरत विश्व का सम्राट हो, पर वह मेरा मालिक नहीं है। मैं अपने पिता द्वारा मुझे दिए गए राज्य में राज्य करता हूं। मैं भरत का कृतज्ञ नहीं। मैं उसके अधीन राजा कभी नहीं रह सकता। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। यदि भरत युद्ध ही चाहता है तो वह भी हो जाए। संदेश लेकर दूत भरत के पास लौटा। भरत ने अपनी सेना को युद्ध के लिए सज्ज रहने की आज्ञा दी। उसकी चतुरंगिनी सेना पौदनपुरा की ओर बढ़ने लगी। सेना के आगे चक्र था। सारा आकाश सेना के चलने से उठी धूल से भर गया था। भरत की सेना बढ़ी चली आ रही है, यह खबर पौदनपुरा पहुंच चुकी थी। बाहुबली ने भी अपनी सेना को सज्ज किया। दोनों सेनाएं जब आमने सामने पहुंची तो लगा कि सर्वनाश अटल है। अब युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था कि दोनों के मंत्रियों ने मंत्रणा की। भरत और बाहुबली तुल्य बल थे। दोनों सेनाएं विनष्ट हुए बगैर किसी की भी विजय सुनिश्चित नहीं थी। यदि दोनों भाई द्वंद्व लड़ें तो विनाश टल सकता है। भाइयों का द्वंद्व। दोनों मंत्री प्रथम भरत से मिले। युद्ध की विभीषिका का वर्णन उन्होंने उनके पास किया। उन्होंने अनुरोध किया, आप दोनों द्वंद्व लड़ें और इस विनाश को टालें। भरत को सुझाव पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी शक्ति का प्रदर्शन इससे नहीं हो पाता, परंतु अपने विचारों को दबाकर उन्होंने स्वीकृति दे दी। मंत्री द्वय फिर बाहुबली से मिले। उसी प्रकार का अनुरोध बाहुबली से किया। बाहुबली ने कहा, भरत को गर्व हो गया है कि दुनिया में कोई उसे तथा उसकी सेना को परास्त नहीं कर सकता, अतः प्रथम उसकी सेना को परास्त करना पड़ेगा, फिर द्वंद्व की सोचेंगे। मंत्रियों ने फिर भी हार नहीं मानी। युद्ध में हजारों का जो संहार होगा, जो दुख, जो कष्ट अनेकों को होंगे, उसका वर्णन उन्होंने किया। द्वंद्व में इन सब को टाला जा सकता था। भरत इसके लिए तैयार हो गए हैं, आप भी इसे स्वीकार करें, उन्होंने पुनः कहा। मंत्रियों की बात को आखिर बाहुबली ने मान लिया। अपने से बड़े लोगों की बात को मान्य किया जाना चाहिए, यही विचार उन्होंने किया। भरत और बाहुबली दोनों बराबरी के योद्धा थे, एक दूसरे पर छा जाएंगे ऐसा ही लगता था। यह द्वंद्व कैसे होगा? भरत को पूरा विश्वास था कि वह तो अजेय है, मैंने दुनिया जीत ली है। बाहुबली पर विजय पाना कठिन नहीं होगा, और बाहुबली के मन में विचार उठ रहे थे, मुझे जीत लेना टेढ़ी खीर साबित होगा। रणभेरी बजी और द्वंद्व प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह भारी मात्रा में होने वाले विनाश को टालता है। इस द्वंद्व में प्रथम आंखों का युद्ध होता है। आंख झपकाए बगैर एक दूसरे की ओर कठोर नजर से देखा जाता है। जिसकी आंख पहले झपकती है वह पराजित माना जाता है। भरत और बाहुबली तो ऐसे लग रहे थे मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को निगल जाएंगे। दोनों की दृष्टि इतनी तीव्र थी कि लग रहा था एक दूसरे को जला डालेंगे। इस द्वंद्व में बाहुबली विजय रहे। दूसरी कसौटी जल युद्ध की थी। अपने हाथ से दूसरे पर पानी तेजी से फेंकना था। दो मदमस्त हाथी से दोनों भाई पानी के सरोवर में उतरे। बाहुबली भरत से काफी ऊंचे थे। पराजय के कारण क्रुद्ध भरत ने पूरी शक्ति से पानी फेंकना प्रारंभ किया, पर वह बाहुबली के सीने तक ही जा पहुंचता था। परंतु बाहुबली द्वारा फेंका गया पानी भरत के चेहरे और सिर पर प्रहार कर रहा था। भरत का क्रोध बढ़ने लगा।
जल प्रहार असह्य होने से भरत को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, परंतु उनका क्षोभ और बढ़ा। अब अंतिम कसौटी मल्लयुद्ध की थी। भरत क्रोध से उबल रहे थे। मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों मल्लयुद्ध में प्रवीण थे, दोनों दृढ़ संकल्प थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक बाहुबली ने चक्रवर्ती सम्राट भरत को ऊंचा उठाया। दर्शक स्तंभित रह गए। क्या बाहुबली सम्राट को जमीन पर पटकेंगे? परंतु दूसरे ही क्षण बाहुबली ने अपने बड़े भाई को धीमे से जमीन पर रख दिया। जमीन का स्पर्श होते ही अपमान और क्रोध से भरत का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सारे विश्व को जीतकर वे चक्रवर्ती बने थे, परंतु अब दोनों ओर की सेनाओं के देखते उनके छोटे भाई ने उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी। यह अपमान असह्य था। उन्होंने तुरंत चक्र रत्न की ओर मुड़कर आदेश दिया, बढ़ो और बाहुबली का नाश करो। चक्र बाहुबली की ओर बढ़ने लगा। दोनों ओर की सेनाएं और नागरिक भय से कांप उठे। भरत ने यह क्या किया? क्या यह धर्म युद्ध है? पराजय के बाद चक्र का प्रयोग अपने भाई पर करना क्या योग्य है? आंखें फाड़ फाड़ कर चकित भयकंपित वे देख रहे थे। सोच रहे थे अब क्या होगा। चक्र बाहुबली की ओर बढ़ा। उसने बाहुबली की प्रदक्षिणा की, फिर उसकी दाईं ओर जाकर वह रुक गया। उपस्थितों ने हर्ष ध्वनि की। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की। भरत लज्जित थे। उनका मस्तक लज्जा से झुक गया था। बाहुबली ने उनकी ओर देखा। ऋषभनाथ के पुत्र, चक्र रत्न के स्वामी भरत, जिन्होंने सारे विश्व को जीतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था, वे भरत मस्तक झुकाए उनके सामने खड़े थे, लज्जा से झुके हुए थे। दोनों सेनाएं सामने थी, देख रही थी। बाहुबली आंखों में करुणा झांकने लगी। उनका क्रोध दूर हो गया। बाहुबली आगे बढ़े। भरत उनके ही भाई थे। दोनों का पालन पोषण साथ साथ हुआ। दोनों साथ रहे। वही स्नेह दोनों को समान रूप से मिला। पर अब वे एक दूसरे से लड़ पड़े। भरत ने अपने छोटे भाई को मार डालने का विचार किया। किस लिए? राज्य के लिए। राज्य की तृष्णा में वे भूल गए कि वे भाई हैं। एक दूसरे की हत्या का विचार करने लगे। यह मोह ही अत्यंत बुरा है। बाहुबली जीवन के प्रति उदास हो गए। यह राज्य संभालो। बाहुबली ने सोचा, मुझे पद का लोभ नहीं, इच्छा नहीं, फिर यह सब क्यों न छोड़ दूं? तपस्या के लिए क्यों न चल दूं? उन्होंने घुटने टेके और भरत से, अपने बड़े भाई से कहा, क्षमा करें, आपसे युद्ध कर मैंने गलती की। मेरे कारण आपको अपमानित होना पड़ा। मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। आप ही इसे संभालें। मैं तपस्या करने जा रहा हूं ताकि प्रायश्चित कर सकूं। कृपया मुझे आज्ञा दें। भरत की चक्रवर्ती सम्राट बने रहने की इच्छा, क्रोध, द्वेष सब दूर हो गया। अपने भाई की उदारता उन्होंने देखी, उसकी विशालता देखी कि सब कुछ त्याग कर वह तपस्या के लिए जा रहा है। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे। अपने भाई को उन्होंने उठाया और कहा, गलती तो मुझसे हुई। अपने गर्व में रहकर मैंने धृष्टता की। अन्य सारे भाई तपस्या करने चले गए हैं। तुम भी चले गए तो मेरे साथ कौन रहेगा? तुम अकेले ही तो मेरे पास रह गए हो। तुम भी चले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगा? मुझे इस राज्य को लेकर क्या करना है? मैं अनुरोध करता हूं, मुझसे दूर मत जाओ। बाहुबली के हाथ उन्होंने पकड़ लिए, पर बाहुबली का निश्चय दृढ़ था। अनेक लोगों ने अनुनय विनय की, पर वे सर्वस्व त्याग कर तपस्या करने चले गए। बाहुबली ऋषभनाथ के पास गए, उनसे दीक्षा ली। उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या इतनी उग्र थी कि उन्हें अपने वस्त्रों का भी भान नहीं रहा। नग्नावस्था में वे खड़े तपस्या करने लगे। दिन बीतते गए, पर वे किंचित मात्र भी हटे नहीं, न भोजन न निद्रा। चींटियों ने उनके शरीर के चारों ओर घर बना लिया। सांप शरीर पर खेलने लगे। पक्षियों ने केशों में घोंसले बना लिए। भांति भांति के जीव शरीर पर रेंगने लगे, पर बाहुबली का ध्यान नहीं टूटा। वे स्थित प्रज्ञ थे। उनका शरीर असह्य ताप, शीत, वर्षा, तूफान, आंधी में
बिना हिले डुले तटस्थ खड़ा रहा। इस भांति के दृढ़ निश्चय के साथ कठोर उग्र साधना चल रही थी। आत्मरत न रहो। भरत इस उग्र तपस्या को देखकर विचलित हो उठे। उन्हें दुख हुआ कि इस पर भी बाहुबली को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही। वे अपने पिता ऋषभनाथ के पास गए और इसका कारण पूछा। पिता ने कहा, यह सत्य है कि बाहुबली उग्र तपस्या कर रहा है, परंतु अभी वह आत्मरत है। वह अभी भी सोच रहा है कि वह जिस भूमि पर खड़ा है वह तुम्हारी है। वह इसे तुम्हें दे चुका है। यह दुख उसके मन में है। यदि वह इस भाव को मन से नहीं हटाता तो उसे ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी। भरत पिता से आज्ञा लेकर बाहुबली के पास गए। उनके सामने घुटने टेक कर बैठे और उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भाई, यह विचार मन से निकाल दो कि तुम मेरे राज्य में तप कर रहे हो। यह मोह की ही एक अवस्था है। यह राज्य मेरा नहीं, यह सब तुम्हारा है। विशाल हृदय से विजयी रहने पर भी तुम्ही ने इसे मुझे दिया है। वैसे यह पृथ्वी, यह भूमि किसी की नहीं, किसी का भी इस पर अधिकार नहीं। यह विचार मन से हटाकर तप करो। बाहुबली के मन से जो कुछ मोह था, विकार था, वह भी इससे हट गया। एक समय था जबकि छोटे भाई ने बड़े भाई का गर्व हरण किया था और अब बड़े भाई ने छोटे भाई के मनोविकार दूर किए। अब स्व को पूर्णतः विस्मृत कर बाहुबली ने तप प्रारंभ किया और फिर उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति का समाधान उनके चेहरे पर झलकने लगा। बाहुबली की महानता की प्रशंसा होने लगी। श्रद्धापूर्वक लोग उनकी पूजा करने लगे। उनके उपदेश सुनने एकत्रित होने लगे। उनसे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होने लगी। बाहुबली ने अब सर्वदूर प्रवास करना प्रारंभ किया। जीवन के सही मार्ग का प्रदर्शन उनकी वाणी से मिलता। अंत में बाहुबली ने अपने पिता से पूर्व ही मोक्ष प्राप्त किया। बाहुबली एक अत्यंत प्रतापी योद्धा थे। वे चाहते तो सम्राट बन सकते थे। बड़े भाई का गर्व हरण करने से उनके लिए यह कठिन भी नहीं था, परंतु उन्होंने अपने भाई को सारा विजित साम्राज्य लौटा दिया। वे एक महान आत्मा थे। अपने ज्ञान से उन्होंने असंख्य जनों के मन का अंधकार दूर किया। संपूर्ण विश्व ने उनकी एक महान संत के रूप में स्तुति की, प्रशंसा की। चक्रवर्ती सम्राट भरत की इच्छा थी कि उनके ऐसे महान भाई का नाम दुनिया में अमर हो जाए। पौदनपुरा में उन्होंने अपने भाई की एक पन्ने से जड़ित प्रतिमा बनाई। उसकी पूजा अत्यंत भव्य रूप में होती है। स्वप्न और प्रतिमा। तलवनपुरा के गंगा वंश के नरेश थे राजमल। उनके महामंत्री चावुंडराय अत्यंत कुशाग्र थे, बुद्धिमान थे, वीर थे, योद्धा थे, भगवत प्रेमी थे। उनकी माता थी कालल देवी। पिता का नाम था महाबलैया। एक बार कालल देवी ने भरत और बाहुबली की प्रशंसा में एक आख्यान सुना। उस कथा प्रसंग में उन्होंने यह भी सुना कि पौदनपुरा में बाहुबली की रत्न जड़ित प्रतिमा है। भरत द्वारा बनवाई इस प्रतिमा को देखने की उनकी तीव्र इच्छा हुई। जब तक प्रतिमा के दर्शन नहीं होते तब तक दूध भी नहीं लेने की उन्होंने घोषणा की। भरत द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा के निर्माण के बाद सहस्रों वर्ष बीत चुके थे। वह प्रतिमा और पौदनपुरा भी नष्ट हो चुके थे। रहे भी तो किसी को पता नहीं था कहां है। लोग कहते कि समुद्र ने उन्हें अपने गर्भ में समा लिया है, या फिर घने जंगलों में जहां वन्य पशुओं की संख्या बहुत है वे घिर गए हैं। कोई मनुष्य वहां नहीं जा सकता। उस प्रतिमा तक फिर कैसे पहुंचा जाए। चावुंडराय चिंता में थे। कालल देवी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कठिनाई कितनी भी हो, प्रतिमा के दर्शन का उनका निश्चय दृढ़ था। अंत में महामंत्री अपनी माता और कुछ साथियों को लेकर पौदनपुरा की खोज में निकले। मां की जिज्ञासा पूर्ण करनी थी। यात्रा का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। पौदनपुरा के दर्शन भी नहीं हो रहे थे। लंबी यात्रा के पश्चात वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। उस पहाड़ी का नाम था चंद्रगिरी। वहीं उन्होंने पड़ाव डाला और विश्राम किया। उस रात महामंत्री को स्वप्न आया। स्वप्न में कुष्मांडिनी देवी यानी यक्ष देवता प्रकट हुई। देवी ने कहा, मानव,
बाहुबली की उस प्रतिमा का दर्शन अब नहीं कर सकता। कितना भी कठोर परिश्रम वह करे, खोज करे, भरत द्वारा निर्मित उस प्रतिमा के दर्शन अब मनुष्य मात्र को नहीं हो सकते। पौदनपुरा भी नहीं मिल सकता। इसकी बजाय यदि इस पहाड़ी पर चढ़कर तुम विरुद्ध दिशा में स्थित इंद्रगिरी पर्वत पर स्वर्ण बाण छोड़ो तो तुम्हें भगवान बाहुबली दिखाई देंगे। चावुंड राय ने वैसा ही किया। अपना धनुष्य बाण उठाकर इंद्रगिरी के शिखर पर उन्होंने निशाना साधा। भीषण आवाज हुई। एक विशालकाय पत्थर बीच से टूटा और उसके बीच से बाहुबली की प्रचंड भव्य प्रतिमा निकली। यह प्रतिमा अत्यंत सुंदर थी, पर चामुंड राय ने आंखें खोली तो देखा वहां कुछ नहीं था। उन्होंने पुनः आंखें मली, पर न देवी थी न ही प्रतिमा। तो यह सब स्वप्न था। महामंत्री उदास हो गए। यह स्वप्न सत्य हो तो कितना अच्छा होगा। उनके मन में विचार उठा। प्रातः अपनी मां को उन्होंने स्वप्न का दृष्टांत सुनाया। सभी की आंखें इंद्रगिरी की ओर उठी। जैसा स्वप्न में महामंत्री ने देखा था, शिखर पर एक विशालकाय चट्टान थी। मैं निशाना साधकर बाण चलाऊं तो क्या भगवान बाहुबली प्रकट होंगे? पर यह कैसे संभव है? महामंत्री सोचने लगा। परंतु शीघ्र ही स्वप्न का अर्थ स्पष्ट होने लगा। इस विशालकाय चट्टान से ही भगवान बाहुबली की प्रतिमा के निर्माण का संकेत स्वप्न में मिला था। परंतु अब समस्या थी कि उस चट्टान तक कैसे पहुंचा जाए। चारों ओर घना जंगल था। घाटियां, खाइयां उसे घेरे हुई थी। कंटीली झाड़ियां थी। बड़ी बड़ी चट्टानें मार्ग रोके पड़ी थी। सब कुछ असंभव सा लग रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। मां की इच्छा पूर्ण करनी ही है, इस निश्चय से वे उठे। कितनी भी समस्याएं हों, बाहुबली की प्रतिमा बनेगी और उसे बनाने का उनका विचार दृढ़ था। आसपास की जनता ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। काम प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े गड्ढे, घाटियां भर दी गईं। पत्थर, चट्टानें हटी। इंद्रगिरी तक जाने के लिए झाड़ियां काटी गईं। मार्ग बना। अब उस प्रचंड शिला से प्रतिमा बनानी थी। सैकड़ों कारीगर बुलाए गए। पवित्र शिला की पूजा हुई। शुभ मुहूर्त देखकर काम प्रारंभ किया गया। दिन रात परिश्रम किया जाने लगा। जंगल में काम जारी रखना अत्यंत कठिन था, पर भगवान के आशीर्वाद थे। परिश्रम सफल होने लगा और क्रमशः बाहुबली की आकृति जैसी कि स्वप्न में देखी थी आकार लेने लगी। 57 फुट ऊंची विशालकाय भव्य सुंदर प्रतिमा निर्माण हुई। चेहरे पर मंद मुस्कान थी। कंधे चौड़े थे। बाहुओं पर बेलें चढ़ी थी। चरणों पर ऊंचे ऊंचे चींटियों के घर बने थे। सर्प उन बिलों के झांक रहे थे। इस भांति का अप्रतिम शिल्प तैयार हुआ। महामंत्री इस शिल्प की निर्मिति से आनंदित हुए। कालल देवी प्रतिमा को देखकर हर्षित हुईं। अपनी संकल्प सिद्ध पर वे प्रसन्न थीं। लोग प्रतिमा को देखते रह जाते। वे खुशी से नाच उठे। महामंत्री का स्वप्न साकार हुआ। स्वप्न में देखी गई बाहुबली का साकार रूप सामने था। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालुजन पहुंचने लगे। प्रत्येक व्यक्ति उस शिल्प की सराहना करता। चामुंड राय को खुशी हुई कि उन्होंने एक ऐसा असामान्य कार्य कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। दूध से प्रतिमा का अभिषेक। धार्मिक विधियों से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी। चामुंड राय ने सारी विधियों के अनुसार पूजा की। उन्होंने प्राथमिक विधि की भी सारी तैयारी कर ली थी। अभिषेक के लिए वे तैयार थे। एक अत्यंत मनोहरी कथा इस संबंध में बताई जाती है। प्रतिमा को शुचिरभूत करने, अभिषेक करने हेतु सैकड़ों घड़ों में दूध लाया गया। प्रतिमा के मस्तक पर ये बर्तन रीते किए जाने लगे। मस्तक गीला हुआ। चेहरा दूध से धुल गया। गर्दन और सीना भी दूध से धुले, परंतु इतना सारा दूध डालने पर भी पूरी प्रतिमा को उससे स्नान करा पाना संभव ही नहीं हो रहा था। दूध लाया जा रहा था। घड़ों पर घड़े आते, दूध डाला जाता। वह पूरा शरीर उससे नहीं भीग सका। नाभि तक आते आते सारा दूध का प्रवाह समाप्त हो जाता। चामुंड राय और उनके साथी चकित रह गए। वे चिंतित हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? वे समझ नहीं पा रहे थे। उसी समय एक वृद्धा बड़ी कठिनाई से पहाड़ी चढ़कर ऊपर आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा
रजत पात्र था, उसमें शुद्ध दूध था। उस छोटे से पात्र को देखकर लोग हंसने लगे। सैकड़ों घड़े दूध नाभि तक भी नहीं पहुंच पाया था। एक छोटा सा पात्र किस प्रकार प्रतिमा को दुग्ध स्नान करावेगा। चामुंड राय ने वृद्धा को देखा। उन्होंने कहा, ठीक है मां, आप भी दूध चढ़ा दें। वह दूध प्रतिमा के मस्तक पर डाला गया और लो, उस अभिषेक से दूध झरने के समान बहने लगा। नाभि से वह नीचे उतरा और प्रतिमा के चरण तक उसने धो डाले। दर्शक स्तंभित से यह सब देखते ही रह गए। हर्ष से वे जय जयकार कर उठे। चामुंड राय ने अब सत्य को परखा। अप्रतिम शिल्प निर्माण का उनका गर्व उस वृद्धा ने चूर चूर कर दिया था। वे समझ गए कि वे निर्माता नहीं, वे तो मात्र एक साधन रहे हैं। भगवान बाहुबली की कृपा नहीं होती तो यह कुछ भी संभव नहीं था। उस वृद्धा के छोटे से पात्र से भरे दूध से इतनी विशाल प्रतिमा का अभिषेक उन्हीं की कृपा से हो सका। जो कार्य सैकड़ों घड़ों के दूध से नहीं हो सकता, वह उस छोटे से पात्र ने किया। भगवान की कृपा ही इसका कारण थी। बाहुबली को ही गोमटेश्वर कहा जाता है, चामुंड राय को ही इसका श्रेय है। ऐसा लगता है कि उनका नाम गोमट भी था, और चूंकि उन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया, इसे गोमटेश्वर अर्थात गोमट के ईश्वर कहा गया। प्रत्येक 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है। देश के कोने कोने से लोग इस हेतु आते हैं। प्रतिमा के निर्माण के बाद सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। आज भी उसकी भव्यता दिव्यता कायम है। विशाल आकाश की पृष्ठभूमि में यह प्रतिमा अत्यंत भव्य दिखाई देती है। स्वार्थ, माया, मोह, गर्व, इन मनोविकारों का त्याग करने पर विजय प्राप्त कर मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है, उसका यह साक्षात रूप ही है। तो दोस्तों, यह था भगवान बाहुबली का जीवन, एक ऐसा मार्गदर्शक जिसने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी विजय में नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति में, अहंकार और मोह पर नियंत्रण में है। उनकी तपस्या, त्याग और आत्मज्ञान की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संयम, धैर्य और शांति को अपनाएं। आइए उनके इस अद्भुत संदेश को अपने जीवन में उतारें और बने अपने भीतर के सच्चे विजेता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो आप ऐसे ही प्रेरक जीवन परिचय और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर सके। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। हमें आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।